अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुस्कान फ़रूक और आप चैनल देख रहे हैं वॉइस हाउस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है दी क्राइम लेडी, जिसने न्यूयॉर्क में अपनी दहशत फैलाई हुई है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। डकोटा न्यूयॉर्क शहर की सबसे मशहूर और पुरस्कार इमारतों में से एक है। 1884 में तमीर की गई सुर्ख ईंटों की शानदार इमारत 72 वे स्ट्रीट और सेंट्रल पार्क वेस्ट के कोने पर वाक़या है, जो पार्क की वसी हरियाली को दिखाती है। ये एक तमीराती अजूबा है जिसमें बुलंदो बाला ब्रज, आरइशी नक्शमगार, अजीम आलीशान सीढ़ियाँ हैं। डकोटा बहुत से मशहूर रहायशों का घर रहा है, जिनमें लॉरियन बकौल, जोटिल गार्लैंड और जोहन लैनियन, लेकिन ये एक गहरी चीज़ के लिए भी जाना जाता है। रोने वाली खतून का अफसाना। रोने वाली खतून के बारे में कहा जाता है कि वो एक इमारत का भूत है जो कई साल से डकोटा में रहती थी। वो एक खूबसूरत और अमीर औरत थी जो ऊपरी मंजिल के अपार्टमेंट में से एक में रहती थी। इसकी शादी एक अमीर ताजर से हुई थी तो अक्सर कारोबार के सिलसिले में दूर रहता था और इसे तवील अरसे तक अपार्टमेंट में अकेला छोड़ देता था। वक्त गुजरने के साथ वो तेज़ी से तन्हा और अलग थलग होती गई और शदीद डिप्रेशन का शिकार होने लगी। एक दिन इसने फैसला किया कि वो इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और ख़ुद को अपने अपार्टमेंट से खड़ी होकर बाहर फेंक कर नीचे फर्श पर गिर गई। मौत के मुंह में चली गई। इसका शोर इस खुदकुशी से तबाह हो गया था और कहा जाता है कि वो इस सिलसिले से कभी भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुआ। इसकी मौत को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि रिहायशियों ने अजीब आवाज़ें सुनने की इत्तला दी, जिससे किसी के रोने की आवाज़ ऊपरी मंजिल से आ रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बालों में घूमते हुए एक औरत की भूत की शक्ल देखी है। इसका चेहरा गम से निढाल था। वक्त गुजरने के साथ साथ रोती हुई खतून का अफसाना बढ़ता गया और इसकी कहानी न्यूयॉर्क शहर में माजी की सबसे मशहूर कहानियों में से बन गई। इस वक्त एक बंदा था जिसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिलचस्पी रखता था। इसका कहना था कि मैं न्यूयॉर्क शहर में कई सालों से रहा था और मैंने डकोटा के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन मैंने खुद भी कभी भी कुछ तजर्बा नहीं किया था। ये सब एक रात में बदल गया जब मुझे डकोटा के एक अपार्टमेंट में पार्टी में इन्वाइट किया गया। अपार्टमेंट एक दोस्त का था और मैं इस इमारत को देखने और शानदार रोती हुई खातून की एक झलक देखने का मौका पाकर बहुत पुरजोश था। जिससे ही मैं अपार्टमेंट के फर्श पर लिफ्ट से उतरा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगता था जैसे हवा उदासी के एहसास से भरी थी और मैं इस एहसास को नहीं हिला सकता था कि मुझे देखा जा रहा है। पार्टी जोरों पर थी और मैंने शाम का बेशा हिस्सा दूसरे मेहमानों के साथ खुल मिल जाने और दूसरा वक्त भूत की झलक देखने की कोशिश में गुजारा। जो रात ढलती गई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी महसूस करने लगा। पार्टी की आवाज़ें खत्म हुई दिखाई दे रही थी और मैंने अपने आप को अपार्टमेंट के एक कोने में पाया, जहां एक बड़ी खिड़की से सेंट्रल पार्क की तरफ देखा। अंधेरे में खड़ा हुआ था कि मैंने अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। ये किसी के रोने की आवाज़ थी जो अपार्टमेंट के अंदर कहीं गहराई से आ रही थी। शुरू में मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक मेहमान है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, लेकिन जैसे जैसे आवाज़ बुलंद होती गई, मैंने महसूस किया कि ये इसके कहीं ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। वो कमरे में भूत की मौजूदगी से गाफिल होकर बातें करते और हंसते रहे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने इसे देखा। वो कमरे के कोने में खड़ी थी। इसका चेहरा गम से निढाल था। इसने एक लंबा बहता हुआ लिबास पहना था जो धीमी रोशनी में चमक रहा था और इसके बाल लंबे और स्याह थे जो अब अशारकी की तरह के इसकी पीठ से नीचे गिर रहे थे। वो इतनी हकीकी लग रही थी कि मुझे लगा जैसे मैं इसे छू सकता हूँ। मैं मुंजमद खड़ा हुआ अपने सामने मौजूद भूतनी को शक्ल को घूरता रहा। दूसरे मेहमान इसे नज़रअंदाज करते रहे जैसे ही वो वहाँ मौजूद ही ना हो, लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या देख रहा हूँ और वह दहशत और हैरत के एहसास से बाहर भर गया। जब मैं देखता रहा, रोती हुई खतून आहिस्ता आहिस्ता मरी हुई और अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैं जानता था कि मुझे इसकी पैरवी करनी है। मुझे ये मालूम करना है कि वो क्या चाहती है। हाल के नीचे से आ रही थी। मैंने आवाज़ का पीछा किया। मेरा दिल मेरे सीने में बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, यहाँ तक कि मैं दलान के आखिर तक पहुँचा। वहाँ मेरे सामने एक खुली खिड़की थी। मैं रात की ठंडी हवा को महसूस कर सकता था और मैंने नीचे शहर की रोशनियां देख सकता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खिड़की के किनारे पर रोती हुई खातून की भूत प्रेत के सिवा कोई नहीं था।
मैं इसके दूर और इसके दुख, इसकी मायूसी और इसकी तन्हाई को महसूस कर सकता था। मैं जानता था कि वो इतने साल पहले इस खिड़की के छलांग लगा चुकी थी और ये कि वो अभी तक यहाँ फंसी हुई है, सुकून हासिल करने से कासिर थी। मैं इसके पास पहुँचा कि ये ठीक है और फिर अचानक वो चली गई और नीचे शहर के दूर दूर तक सिर्फ आवाज़ थी। मैं चंद लम्हों के लिए वहाँ खड़ा रहा, ये समझने की कोशिश करता रहा कि क्या हुआ था। मैं जानता था कि मैंने वाकई ही गैर मामूली चीज़ का तजुर्बा किया है, ऐसी चीज़ जैसे मैंने कभी भी नहीं भूलूंगा। और मैं जानता था कि डकोटा में रोती हुई खतून की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी से ज़्यादा नहीं थी और एक याद दहाई थी कि कभी कभी माजी वाकई कहीं कभी नहीं जाता। इस रात के बाद के सालों में मैं रोती हुई खतून को और डकोटा में मेरे तजुर्बे को कभी नहीं भुला सका। मुझे यकीन हो गया कि मैं इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम वजाहत नहीं कर सकते, कि ऐसी कुफ्ते काम कर रही हैं जो हमारी समझ से बाहर है, कि क्राइनेटी का अफसाना डकोटा को सताता रहेगा, जो इंसानी रूह की ताकत का सबूत है, यहाँ तक कि मौत में भी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।